सांसद राहुल गांधी की अध्यक्षता में आज जिला विकास एवं समन्वय अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक संपन्न हो गई। बैठक में अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा, भाजपा सरकार में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, भाजपा सदर विधायक अदिति सिंह, विधायक मनोज कुमार पांडे सहित अन्य विधायक, मनोनीत सदस्य व जिले के अधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक जैसे ही खत्म हुई, राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने वाले दिनेश प्रताप सिंह हाथ में पोस्टर लेकर राहुल गांधी से सवाल करने लगे। पोस्टर के जरिए लिखा गया कि रायबरेली के राहुल जी 6 महीने में मात्र 5 घंटे तो 5 साल में 50 घंटे, मतलब 5 साल में कुल 2 दिन। वहीं मीडिया से बात करते हुए दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि राहुल गांधी जो सड़क 4 साल पहले बनी है उसका उद्घाटन आज करके जा रहे हैं। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि जितना विकास योगी मोदी सरकार में हुआ है उतना कांग्रेस के सरकार में कभी नहीं हुआ। रायबरेली का सांसद भाजपा का न होते हुए भी साथ भाजपा की केंद्र व राज्य सरकार ने कोई सौतेला व्यवहार नहीं किया है। इससे पहले रायबरेली में आयोजित दिशा की बैठक में हर घर जल और अमृत योजना को लेकर विशेष चर्चा हुई। अमृत योजना के तहत सड़क खोदकर उसे न पाटे जाने को लेकर शिकायत भी हुई है। शिकायत पर यह तय हुआ है कि पटाई का बजट भी इसमें शामिल किया जाएगा। लगभग 1.5 घंटा चली बैठक के बाद ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे और सदर विधायक अदिति सिंह ने बैठक को जिले के विकास में बढ़ोतरी बताया। वहीं राज्य मंत्री दिनेश सिंह ने एक पोस्टर लहराकर राहुल गांधी पर तंज कसा है। उन्होंने चुनाव के दौरान रहे रायबरेली के राहुल नारे पर तंज करते हुए पोस्टर लहराकर कहा कि उनका जो चुनावी रहा है उसके उलट वो यहाँ एक रात भी नहीं रुके और 5 घंटे में चले गए। अब हो गया, जो बात कहना था कह दिया। देखिए, मैं आज दिशा की बैठक थी भारत सरकार के द्वारा, भाई देखिए आज दिशा की बैठक थी भारत सरकार के द्वारा रायबरेली की जनता की सेवा में संचालित योजनाएं परियोजनाओं के क्रियान्वयन के अनुसरण के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। मुझे खुशी है कि हमारे सदस्य विधान परिषद इंजीनियर अवनीश जी ने यह उठाया इस बात को कि रायबरेली में 182 ओवरहेड टैंक पानी की टंकियां बना करके रायबरेली वासियों को घर घर पानी पहुंचाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो यह सदन प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता है कि रायबरेली जनपद में जो काम कभी कोई नहीं कर पाया, 182 टंकी पानी की रायबरेली जनपद में अधिस्थापित करा करके संचालित कराने का काम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसके लिए सदन ये धन्यवाद देता है और प्रस्ताव रखा है इंजीनियर अवनीश अवस्थी जी ने, अवनीश सिंह जी ने, और सदन ने उसका हम सब लोगों ने ध्वनि मत से पारित किया कि देश के प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद दिया जाए कि रायबरेली की पावन भूमि पर कोई प्यासा न रहे, इसके लिए उन्होंने 182 पानी की टंकियों की स्थापना की। ऐसे ही 2004 से 2014 के बीच में और 2014 से 2024 के बीच में जो हमारी सड़कें बनी हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में, उसमें भी आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। भले ही हमारी पार्टी का सांसद रायबरेली से नहीं हुआ, लेकिन 6,279 करोड़ रुपए 2 सालों में भारत की सरकार ने रायबरेली की सड़कों को दिया। और केवल एक 4 लेन रायबरेली में सुपर प्राइम मिनिस्टर के टाइम हुआ करता था और आज 5 4 लेन हमारे बन रहे हैं। हमारा कुल बजट 6,279 करोड़ देश के सरकार ने रायबरेली के विकास के लिए दिया है। ऐसे ही 27,000 करोड़ रुपए 2004 से 2014 के बीच में PMGSY में मिला, जबकि रायबरेली में भारत की सरकार ने 4100 करोड़ रुपए 2014 से 2024 के बीच में दिया। तो ये अंतर दिखाई देता है कि भारत की भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार रायबरेली वासियों की सेवा ईमानदारी से करना चाहती है और कांग्रेस के लोग सिर्फ दिखावा करने, पिकनिक मनाने के लिए आकर के चले जाते हैं, लेकिन असल में सेवा ये कागज भी दिखाते हैं कि इतने काम भारत की सरकार ने किए हैं। जो कांग्रेस और भाजपा के बीच का अंतर साफ साफ दिखाई देता है। सेवा तो भाजपा के लोग करते हैं, भाजपा की सरकारें करती हैं, मोदी जी करते हैं, योगी जी करते हैं, अवनीश जी करते हैं, उमेश जी करते हैं, दिनेश सिंह करते हैं, बाकी लोग पिकनिक मनाते आते हैं।
तो मैं रायबरेली की जनता को आगाह करना चाहता हूं कि पिकनिक मनाने वालों से सतर्क। शासन का पूरा सपोर्ट बहुत अच्छा रहा था और अधिकांश सकारात्मक मुद्दों पे बैठक हुई थी। इट वाज नॉट अ पार्टी बैठक, पार्टी लेवल की मीटिंग नहीं थी। आप सबके आपके हमारे रायबरेली के जनहित के विकास के मुद्दों को उठाया गया था और बहुत अच्छे तरीके से और सभ्य तरीके से मीटिंग संचालित हुई। मैम, दिशा मीटिंग को लेकर के अगर देखा जाए तो रायबरेली के एम्स में कुछ बिल्डिंगें ऐसी बनी जहां मेडिकल स्टोर खोल रखा है और दवाइयां महंगी लिखी जाती हैं। ये सारी चीज़ें उठाई गई थी बैठक पे और उस पर एक जांच भी गठित करी गई है। प्रमुख बिंदु क्या रहे? प्रमुख बिंदु क्या रहे आज दिशा की बैठक? काफ़ी लंबी बैठक थी। तो जैसे ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, अगर आप एम्स का बताएं, जो नकली दवाइयों का, फर्जी दवाइयों का और जो दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, इनके मुद्दे थे। आपने बहुत अच्छा हुआ आपने ये मुद्दा उठा लिया। NHAI की कुछ सड़कों का मुआवजा में अगर मैं अपनी विधानसभा की बात करूँ, चाहे मुंशीगंज हो चाहे देवेंद्रपुर हो, जहाँ किसानों को मुआवजा नहीं मिला है उस बिंदु को उठाया गया। और तमाम जो हम और आप जो जिन समस्याओं से जूझते हैं, पेयजल की जो सड़कें रिपेयर नहीं हुई हैं, DM की अध्यक्षता में एक टीम गठित करी गई है जिसमें JE है, XCN है, जो बस वो रोड रिपेयर, और मैं आप सबका भी सहयोग चाहूंगी इस कार्य में। मैम, कानून व्यवस्था को लेकर के कोई चर्चा हुई है? ज़्यादा कानून व्यवस्था में सॉर्ट ऑफ, पर मेनली अगर आप बात करें तो जो ये प्रोजेक्ट्स हैं, अमृत योजना हो गई और जो हमारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर ज़्यादा चर्चा। मिशन को लेकर लोकार्पण किया है इन्होंने, वो सारी सड़कें टूटी हुई है। जी लोकार्पण कर दिया गया। उसकी भी बात हुई थी कि कुछ ऐसी सड़कें जो बनते ही उखड़ गई हैं, ठेकेदारों पे कड़ी कार्रवाई होगी। मेरा तो मानना है कि ठोक के FIR भी होनी चाहिए कायदे से। और एक बार फिर मैं मीडिया बंधु से निवेदन करूंगी, पहले भी इन द पास्ट भी आप लोगों ने हम लोगों को अवगत कराया। हम और आप जब मिल के काम करेंगे तभी बहुत काम हो पाएगा। और आप लोगों ने पहले भी अवगत, एक सेकंड पंकज भैया, सॉरी, आपने पहले भी अवगत कराया कि जो चिन्हित सड़कें हैं, तो एक बार फिर मैं आपसे निवेदन करूंगी, आप ही हमारी तरह जनता की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं, हमको एक बार अवगत करा दीजिए, हम उन पे कायदे से जांच करें। ये बातें हुई थी उसमें। आ गया।